हमने एक माइंड सेट कर रखा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बहुत अच्छी स्कूल है और उसे हमें वहाँ भेजना है। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा, इसने आके यहाँ पर कितने लोगों ने पूछा कि स्कूल की बस क्यों नहीं लगा रहे हो। सभी गाड़ियों का ध्यान रखा जाए, उसके पास कागज है या नहीं, तो स्वतः ही व्यवस्था सुधर जाएगी। और मीटिंग के अंदर मैंने देखा कि विद्यालय जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है किसी भी प्रकार से। लेकिन हमारे मन में एक ही लालच था, अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, और हमने कभी उसके लिए नहीं देखा कि बस में सीटिंग व्यवस्था कैसी है, कैसे चल रही है, कि लाइसेंस है या नहीं। इस समय संडे के दिन एक मीटिंग होती है जहां सेंट पॉल स्कूल का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कुछ अभिभावक जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। मुद्दा एकदम क्लियर है, बच्चों की सेफ्टी। बहुत चर्चा हुई, बहुत डिस्कशन हुआ, कई बातों को लेके समर्थन हुआ, कई बातों को लेके विरोध भी हुआ, लेकिन आइए जानते हैं कि अल्टीमेटली क्या डिसीजन। आज सुबह मेरे पास कॉल आया कि हम जो पेरेंट्स के कुछ प्रतिनिधित्व हम 20 लोग 25 लोग कर रहे हैं, तो मैंने पूछा कि सिर्फ फादर से मिलना है या और भी कोई है वहाँ पे। तो मुझे फिर कॉल आया कि नहीं, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, नगर पालिका से भी है, शिक्षा विभाग से भी है, और फादर और पूरा स्टाफ भी वहाँ पर उपलब्ध रहेगा और हमें अपनी सबके सामने बात रखनी है। तो मेरा सिर्फ मुद्दा फर्स्ट डे से एक ही था, और वो मुद्दा ये है कि मेरे बच्चे का जो दुर्घटना में आकस्मिक निधन हुआ है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आगे भी इस विद्यालय में 2000-2500 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो इस तरह से जो वैन और ऑटो में आते हैं और इसी तरह से फिर कभी एक्सीडेंट हो और उनका इस प्रकार से दुखद निधन हो। इसी टॉपिक को मैंने आज सभी प्रशासन से लगा के जितने भी यहाँ पर अधिकारी उपलब्ध थे उनके सामने यही चर्चा का विषय रहा और यही चर्चा करी गई। उस सारी चर्चाओं के बाद 2 घंटे की मीटिंग के बाद निर्णय सामने ये निकल के आया कि हमें 3 दिन का समय तो पहले ये दीजिए कि हम सभी पेरेंट्स से ये बात कर लेवें कि बस में आना कौन चाहता है, और उसके बाद उन्होंने 10 से 15 दिन का समय मांगा कि अगर पेरेंट्स जितने भी % पेरेंट्स बोलेंगे कि हम बस में आना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बस की व्यवस्था करेंगे। अगर लगा उन्हें 50% ही बच्चे आना चाह रहे तो 50% उसके अकॉर्डिंग बस की व्यवस्था करेंगे। तो बस की व्यवस्था होगी, लेकिन 15 दिन बाद होगी। अब हमने कहा कि 15 दिन बाद जब बस लगेगी तो कल बच्चा स्कूल कैसे आएगा, कल मंडे से स्कूल खुलना है सेंट पॉल, तो कैसे आएगा। तो उन्होंने ये बोला, पुलिस प्रशासन ने ये बोला कि हम बाहर एक नाका लगाएंगे, किसी भी वैन और ऑटो को हम अंदर अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ जो पेरेंट्स छोड़ने आएगा उसी को अलाउ किया जाएगा। तो किसी भी प्रकार की वैन और ऑटो कल से स्कूल नहीं चलेंगे 15 दिन के लिए। 15 दिन बाद जैसे जैसे बस आने लग जाएगी, उनका रूट सेट होने लग जाएगा, स्कूल से उनको उनका एड्रेस, फोन नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप बनने लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको सारा आइडियाज लग जाएगा कि आपकी बस किस जगह पे स्टॉप होगी। सारी सुविधाओं के साथ बस लगाने की यहाँ पर चर्चा की गई है, और एक साथ सभी पेरेंट्स और सारे जितने भी अधिकारी थे उन्होंने इस बात की सहमति जताई है और सबने आश्वस्त किया है कि 15 दिन का सिर्फ हमें समय दो और 15 दिन में कार्य संपूर्ण रूप से आपके फेवर में पूरा करेंगे, बच्चे के हित में करेंगे। किसी भी बच्चे को अब बांसवाड़ा शहर से मरने नहीं दिया जाएगा ऑटो और वैन के माध्यम से। थैंक यू। अब जब आप इस चीज से गुजर रहे हैं तो अन्य पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं पेरेंट्स से भी ये संदेश देना चाहूंगा कि इस पूरे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलतियां रहती है। उसका रीजन सिर्फ ये रहता है कि हमें सेंट पॉल स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, तो हमने एक माइंड सेट कर रखा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बहुत अच्छी स्कूल है और उसे हमें वहां भेजना है। लेकिन भेजने के लिए हमारे पास स्कूल की ओर से कोई गाड़ियां नहीं है। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि इसने आके यहाँ पर कितने लोगों ने पूछा कि स्कूल की बस क्यों नहीं लगा रहे हो, कितने लोगों ने पूछा बताओ। या जो आपके वहां वैन आ रही थी, आपने कितने वैन वालों को पूछा कि तेरा लाइसेंस दे, तेरा फिटनेस सर्टिफिकेट दे, तो मेरे बच्चे को बैठने दो। लेकिन हमारे मन में एक ही लालच था, अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, और हमने कभी उसके लिए नहीं देखा कि बस में सीटिंग व्यवस्था कैसी है, कैसे चल रही है, कि लाइसेंस है या नहीं। तो मेरा निवेदन है कि अब तो ये बंद हो गई, लेकिन अब बस भी जब लगेगी तो बस के लिए भी आपको बस का नंबर, ड्राइवर का नंबर, खलासी का नंबर, उसका पूरा सर्टिफिकेट, सीसीटीवी कैमरा, आप पेरेंट्स आपके बच्चे को भेजते हो, मर्जी है वहां पे उस गाड़ी को खड़ा कर दो, और मर्जी है जब अंदर गाड़ी में चढ़ के आप सारी ट्रैकिंग कर सकते हो। ये सारी सुविधा अंदर उपलब्ध है, तभी उस बच्चे को भेजना। ऐसा नहीं है कि बस में एक्सीडेंट नहीं होता है, कि सिर्फ वैन में ही हुआ या ऑटो में ही हुआ, ऐसा नहीं। बस भी टकराती है,
लेकिन परसेंटेज लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर ये वैन की जगह बस होती तो बच्चों को सिर्फ हल्की फुल्की वो नहीं कहते खरोच आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसी वजह से हमने सारी पेरेंट्स ने मिलकर डिमांड रखी है कि बस लगेगी तो ही बच्चों को भेजना है। दूसरी स्कूल के प्रिंसिपल भी मेरे पास आए, एमएसबी के आलिम साहब आए थे मेरे घर पे, कोठारी जी आए मेरे घर पे, तो उनका ये था कि हमने कुछ ऑटो सिटी पर्पज से लगा रखे थे, लेकिन तत्काल प्रभाव से वो बंद कर दिए। गाड़ी चलेगी, गांधी मूर्ति से चलेगी, वहां से चलेगी, 100 बसें चलती है। हमारे बच्चे को सेफ्टी चाहिए तो यार इतना 200-500 मीटर पैदल चल के जाएगा, उस गाड़ी में बैठेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। अब हम तो ये लग्जरियस में आ गए कि ना हमारा छोरो 500 मीटर भी पैदल क्यों जाए, तो आप आपकी खुद की स्कूटी पे उस बस तक छोड़ देना। सपोज हमें लगा कि यार हाउसिंग बोर्ड में, मैं हाउसिंग बोर्ड रहता हूँ और हाउसिंग बोर्ड में बस आएगी, तो हाउसिंग बोर्ड तिराया पे अगर गाड़ी खड़ी है और माई सरोवर में, तो 2 मिनट सुबह उसका फादर या मदर छोड़ देगा, या बच्चा पैदल जाएगा, छोटी सी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। हमने भी बच्चों को इतना वो कर दिया है कि नहीं हमारा बेटा मेरा 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 बेटा, ऐसा नहीं होता। बच्चों को आप कुछ दुनियादारी सिखाने के लिए थोड़ा तो ऐसा करना पड़ेगा। मेरे को वसानिया जी की बात एकदम सही लगी कि हम पेरेंट्स भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स एक गाड़ी का ध्यान रखने के बजाय अगर विद्यालय के गेट पे सभी गाड़ियों का ध्यान रखा जाए, उसके पास कागज है या नहीं है, तो स्वतः ही व्यवस्था सुधर जाएगी। और मीटिंग के अंदर मैंने देखा कि विद्यालय जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है किसी भी प्रकार से। बस वो चाह रहा था कि कैसे भी स्कूल खुल जाए, धीरे धीरे लोग खुल जाए, लेकिन हम भूलने वाले नहीं है। 3 दिन देख लेते हैं इनकी क्या व्यवस्था है, अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो फिर आंदोलन होगा। किसी बच्चे की जान नहीं जाने देंगे, ये पक्की बात है। इस गेट के ऊपर बिल्कुल मेटल डिटेक्टर लगना चाहिए। क्या आ रहा है, कभी कोई बम लेकर घुस गया अंदर, फिर क्या करोगे? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, इनको धीरे धीरे जिम्मेदारी सिखानी पड़ेगी, उसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा फिर कोई ना कोई है आ जाएगा। मैं आज कह रहा हूँ ये बात। आपका क्या कहना है सर? जान है तो जहान है। 4 दिन बच्चा लेट ज्ञानी बनेगा, लेकिन हमारे साथ रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी एकजुट होकर रहें, मजबूती से रहें, हल निकलेगा, जरूर निकलेगा। समय हमारे साथ बांसवाड़ा के डीओ मिस्टर जयदीप जी पुरोहित हमारे साथ। आइए इनसे जानते हैं कि आज की मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ और आगे के क्या दिशा निर्देश। नमस्ते सर। आज बैठक में पेरेंट्स थे और प्रशासन के लोग भी थे सभी, और मीटिंग में अयान के डेथ का काफी सबको दुख था, और ये ऐसी दुर्घटना वापस नहीं हो, इसलिए स्कूल प्रशासन को बसों का संचालन करने के लिए निर्देश दिए गए थे। सभी अभिभावकों की मांग थी। उसके अभिभावक उन्होंने जो प्रयास कर रखे हैं, उन्होंने बताया कि किसी वेंडर को अप्रोच किया जा रहा है, और वेंडर ने भी आकर के अपनी बात बताई, और 3 दिन के अंदर तो ये एक बार सभी स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करेंगे, किस रूट से कितने लोग बच्चे आएंगे। उसके बाद में प्रोसेस करके लगभग 10-15 दिन में ये पूरी प्रोसेस पूरा कर देंगे। तब तक सेफ तरीके से बच्चे आए, इसके लिए भी प्रशासन ने कहा कि हम अपने ट्रैफिक के लोग जो लगाएंगे, ताकि जो अनसेफ गाड़ियां हैं उनको हटाया जाए। अभिभावक को भी सुनिश्चित करने के लिए अच्छे वाहन में बच्चों को भेजे, और अगर वो स्वयं छोड़ सके तो छोड़ दे, और 15 दिन के अंदर इस पूरी कार्रवाई का प्रोसेस किया जाए। इस टाइप के जो अन्य स्कूल है जहाँ पे सभी प्राइवेट वैन चल रही होगी, उधर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या निर्देश दिए जाएंगे? अभी प्रशासन ने जब सभी विद्यालयों की बैठक की थी पुलिस लाइन के अंदर, उसमें स्पष्ट कहा है कि ऑटो तो किसी हालत में नहीं चलने चाहिए, और ऑटो को प्रशासन ने जब्त भी किए। बाकी जो 4 व्हीलर है, उसमें जो सेफ जो भी दिशा निर्देश बाल राइनी के, उसके अनुरूप करने की प्रक्रिया निर्धारित किया। जो स्कूल बस नहीं चलाती उन्हें कहा गया कि वो खुद पेरोल पे लेवे, जो भी ऑटो ले रहे हैं उनकी जिम्मेदारी वो खुद, ऑटो या मतलब जो भी 4 व्हीलर वो ले रहे हैं उनकी जिम्मेदारी खुद लेवे, ताकि उनके ड्राइवर की स्थिति, उनके फिटनेस, गाड़ियों का फिटनेस का सर्टिफिकेट है या जो भी है वो उनको खुद को देखना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया सभी सुविधा। सर, लास्ट 2-3 दिन से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जो बच्चों की सुरक्षा क्लासरूम के अंदर पे भी सवाल उठाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरी जानकारी में कोई ऐसा वीडियो है नहीं। अगर कोई घटना कोई जानकारी आती है तो मैं इस पर बात करूंगा। घटना पिछले वर्ष की, जहाँ इसी स्कूल के सीसीटीवी का फुटेज रिलीज होता है, जहाँ एक जो टीचर है, पीटीआई है, वो बच्चों को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है।
मेरी मेरी संज्ञान में से कोई आया नहीं, और आएगा तो मैंने उनसे बात भी करके उनसे जानकारी पूरी लेके। तो इन 3-4 दिन में जो लेसन हमें मिला है वो ये है कि चीजें गलत होना इतना गलत नहीं होता जितना हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन शायद हम उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन जिस टाइप का माहौल आज देश में चल रहा है, जहाँ यूथ अपनी बात रख रहा है, ये अलर्ट पेरेंट अपनी बात रख रहे हैं और चीजों को सकारात्मक करते हुए देख रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी इस तरीके से अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। ये जो एक एपिसोड हुआ है ये हमारे साथ तो हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके साथ जरूर चल रहा है कि आपका बच्चा सेफ है। आप भी अपने बच्चों से बात कीजिए कि वैन में कैसा माहौल था, स्कूल में कैसा माहौल, और अपनी राय जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।